नज़र लगती कैसे है? आज हम इसके मैकेनिक्स में उतर के देखेंगे कि नज़र का लगना एक्चुअली असल में होता क्या है? इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि अपना बचाव भी कर सकें और अगर हमें कभी लगे कि हमें नज़र लगी है, तो हम उसके नतीजे में जो प्रिवेंशंस करनी है और जो इलाज करना है, उस पर भी कुछ काम कर सकें। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि जो मैंने लूप होल देखा है लोगों के अंदर, जो मैंने एक मसला मुझे दिखाई दिया, वो ये है कि जो काम, जो हिकमत अमली या जो हमारा इरादा होता है, वो जिस बंदे से रिलेट नहीं करता, उसे कभी नहीं बताना चाहिए। ये लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है कि बंदा रिलेट कौन-सा करता है क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ मामलात आ जाया करते हैं रिलेशनशिप्स के। बीवी को नहीं बताना चाहिए, बाप को नहीं बताना चाहिए, माँ को नहीं बताना चाहिए, भाई को नहीं बताना चाहिए, दोस्त को नहीं बताना चाहिए। जिससे मुतल्लिका है, उसको बताना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कर्ज़ लेना पड़ रहा है किसी दोस्त से, तो उससे आपकी जो भी बातचीत हो रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में अगर आप समझते हैं कि आपको घर में पैसों की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली इन मर्द की जो बीवी होती है, वो उसका लिबास होती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा सकता है और कुछ लोग तो मैंने देखा है, ये भी नहीं करते। बहरहाल करते तो अच्छा ही है। तो ये विज़डम अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत होती है कि कौन-सा इश्यू ऐसा है ये जो मेरे सामने आदमी बैठा हुआ है जो इससे मुतल्लिका हो सकता है। अगर मैं इसको सम अप करूँ, कंक्लूड करने की कोशिश करूँ, तो अपने मामलात को सीगा राज़ में रखने की तरबियत हासिल करना शुरू करें। जो लोग रखते हैं, ट्रेन्ड हैं, टेम कर चुके हैं अपने आप को या बाय बर्थ ऐसे हैं, मिज़ाज ऐसा पाया था, उनके लिए तो आसान है। जो लोग मेरी तरह मुँह से ज़्यादा बोलने वाले हैं, ज़ुबान कंट्रोल नहीं होती है उनकी, उनको मार खा के, धक्के खा के, ज़ख्म उठा के, सदमात उठा के और रो-धो के, गिरते-पड़ते फिर सीखना पड़ता है। बताना क्यों नहीं चाहिए? देखिए, बताने में प्रॉब्लम ये आती है कि मुख़लिस हो या ना हो, गलत बंदे से गलत बात करेंगे, तो 2 काम ही होंगे। अगर मुख़लिस है, मशवरा देने का अहल नहीं है, अच्छी सिमत नहीं दिखा सकता, तो गलत मशवरा दे देगा, दिमाग ख़राब कर देगा, उल्टी लाइन पे लगा देगा। और अगर मुख़लिस नहीं है, जलता है और पहचानना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग तो ऐसा जलते हैं कि दूर से ही पता होता है, सालों के फासले से पता होता है कि वो जलने वाला फलाँ शहर में मुझसे रहता है। अगर तो ऐसा आदमी है कि मुख़लिस नहीं है, तो क्या करेगा कि हसद करेगा, जेलस हो जाएगा या फिर दिल में मज़ाक उड़ाएगा। और चूँकि मुख़लिस नहीं है, तो गौरतलब बात ये है कि किसी और बंदे को आपकी इस स्ट्रैटेजी के बारे में, आपकी इस हिकमत अमली के बारे में लाज़मी बताएगा। अब वो जिस बंदे के आगे मामला खोल रहा है, फ़र्ज़ कीजिए आपका मुख़लिस भी है, लेकिन अगर ज़ुबान का कच्चा है, पेट हल्का-हल्का है और आपको पता है उसके बारे में ऐसी बात कि खोल देता है आपका मामला और इसके बावजूद आपको मशवरा लेना पड़ा और आपने कोताही की और डिस्कस कर लिया। तो अब जिस बंदे के साथ आगे उसने बात की है, ये अब तो ट्रेल चलनी शुरू हुई, आपको कैसे पता कि वो आपका मुख़लिस है या नहीं है, आपके बारे में क्या सोचता है? तो इसको आम लैंग्वेज में कहा जाता है कि आपकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो गई है। आपकी बात निकल गई है। अब जब बात निकल गई है ना, तो बात शक्लें बदलेगी। बात को बढ़ा-चढ़ा के किया जाएगा, बात में दूसरे वसवसे और गप्पें और उसमें औहाम और अपनी तरफ से अपने ख़यालात और इश्कालात जो हैं, उनको मिक्स किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि बात अब आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। और जितना आगे बढ़ती चली जाएगी, उतना आपका नुकसान करती झाड़ू फेरती चली जाएगी आपके ऊपर। बंदा मुख़लिस है, मशवरा सही नहीं दे सकता, कर लिया मशवरा, नज़र लग गई। गलत मशवरा दे देना और उस पे फिर मशवरा माँगने वाले का अमल कर लेना, नज़र लग जाना है। और इसी तरह से अगर हासिद था और मशवरा कर लिया और वो खुद तो उसने उसने बेशक चाहे कुछ भी ना किया, वरना पहला सिक्योरिटी ब्रीच तो आपने यही किया है कि अपना राज़ आपने किसी को, हिकमत अमली भी राज़ होता है। याद रखिएगा इस बात को। सिर्फ़ गुनाह राज़ों में नहीं हुआ करते। आपकी स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं, जो आपके इरादे होते हैं, जो आपके ख़यालात के अंदर मुकफ़ल हुआ करते हैं, लॉक्ड हुआ करते हैं, इनसाइड यहाँ पे जो होते हैं, वो भी आपके राज़ होते हैं। आप क्या करने वाले हैं, ये एक स्ट्रैटेजी है और अभी ये असबाब में ढली नहीं है, इसलिए इसको राज़ में रखना होता है। बुरी नज़र का फिर अब लग गई है अगर तो डैमेज आता है। अब डैमेज जो होता है वो 3 लेयर्स में होता है, 3 दर्जात में हुआ करता है। उसमें पहला दर्जा जो मैं काउंट करता हूँ वो जिस्मानी नुकसान का होता है और दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल डैमेज होता है और तीसरा हमारा स्पिरिचुअल डैमेज हुआ करता है। इसमें होता ऐसे है कि जब आप अपना इरादा यानी कि अपना ख़्याल यानी कि अपनी हिकमत अमली किसी दूसरे पे, इसमें सब कुछ ही डाल लीजिए, कुछ भी आपका कोई भी मामला जो है वो आप दूसरों पर ज़ाहिर करते हैं ना, तो 3 तरह का रिस्पॉन्स आएगा। इससे बाहर नहीं आपको रिस्पॉन्स आएगा। पहला रिस्पॉन्स ये आ सकता है कि हसद और जलन के मारे लोग साइलेंस हो जाएँगे। अब जब लोग साइलेंट हो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि ये आपको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। दूसरा जो होता है ना, वो रिस्पॉन्स होता है तनकीद का, तंज़ का होता है। लोग टॉन्ट करते हैं, लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं, मज़ाक करते हैं आपको। इसपे भी बात करते हैं थोड़ा-सा कि तीसरा रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो बड़ा वियर्ड एलिमेंट मुझे नज़र आया। वो होता है तारीफ़ का। लोग मोटिवेट करने लग जाते हैं आपको, हौसला देने लग जाते हैं, तारीफ़ करने लग जाते हैं। ये जो तारीफ़ होती है ना जी, ये बंदे को लेके बैठ जाती है, फ्रैंकली स्पीकिंग, तबाह करके रख देती है उसको। यानी कि किसी काम को करने से, उसके होने से पहले उस काम के इरादा करने वाले की जो तारीफ़ है, तौसीफ़ है, वो उस इंसान का जो उस इरादे को किए उस इरादे को इख्तियार किए बैठा है, उसका पर्सपेक्टिव जो है वो स्पॉइल कर देती है। जैसे स्पॉइल्ड चाइल्ड नहीं होता, बिगड़ा हुआ जैसे बच्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बॉस है, किसी कंपनी का ओनर है और वो अपना कोई इरादा अपने काबिल-ए-एतमाद जो उसके कलीग्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे जब डिस्कस करता है और या वो कोई ऐसा इंसान जिसकी लोगों को ज़रूरत है, जिसके पैसे की वजह से, ताकत की वजह से लोग उसके जो सियासतदान हैं, स्टार्स हैं या बड़े मनासिब पे ओहदों पे पहुंचे हुए लोग हैं, वो जब अपने खास लोगों को, जिनको मुतमित कहा जाता है, खवास जो अपने इर्द-गिर्द एलीट क्लास इकट्ठी की होती है, खुशामदी, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि मैं बात को स्क्वीज़ करके कहाँ लेके जा रहा हूँ। वो जब उनसे शेयर करता है ना, उसमें होता ये है कि तारीफ़ की जाती है कि नहीं जी, आप तो, आपके लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है। आप तो कर
सकते हैं, आपने नहीं करना तो किसने करना है। और या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपनी बीवी से अगर डिस्कस कर देंगे तो कहेगी नहीं आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसमें जाइए और आपने पहले भी इस तरह के बड़े काम किए। यही होता है, सब हम सबके साथ होता है। दोस्तों के साथ करेंगे तो अगर आपने कोई दोस्तों में भी कुछ ज़्यादा अक्लमंद होता है, कोई कम अक्लमंद होता है, कोई लाऊ-बाली होता है, कुछ हसद वाला भी होता है, कोई किसी तरह का होता है। तो अगर आप कैटेगराइज़ेशन नहीं इंसानों की कर सकते, अगर आप उनकी आपको पहचान नहीं है, तो इसका मतलब आप वल्नरेबल हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है आपके अंदर और आप डिस्कस कर देते हैं तो आपकी तारीफ़ कर दी जाएगी। अच्छा, तारीफ़ नहीं की जाएगी तो हौसला चाहिए, नहीं करो, करो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी, हो जाएगी। तो होगा क्या, जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ सकते हैं उनको इंसान अवॉइड कर देता है। अवॉइड इसलिए कर देता है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा-सा शेर हो जाता है। हल्ला-शेरी एक बड़ा, आपको पता है, मुस्तअमल एक कॉमन टर्म चलती रही है। इसके नतीजे में जब आदमी नेगेटिविटी को अवॉइड करता है, जो कि आनी ही होती है, किसी न किसी ख़ास दर्जे में आना ही होती है, किसी न किसी स्टेज पे आती ही है, तो उसमें फिर उसको नफ्सियाती और रूहानी डैमेज तो आना ही आना होता है। वो इससे भी पहले फिजिकल डैमेज का शिकार होता है। वियर्ड है ना? अब फिजिकल डैमेज का शिकार इस तरह होता है, जब साइकोसिस आएगा, जब खिलजान आएगा, जब ज़हन अपने बारे में गलतफ़हमी या खुशफ़हमी का शिकार हो जाएगा, तो काम करने की ताकत सल्ब हो जाएगी, सीज़ हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली गई होती हैं। ज़हनी तौर पे माइंड को डॉज कर लिया होता है, एज़्यूम कर लिया होता है कि ये काम हो ही जाना है और मैं इसको कर ही गुज़रूँगा। इसके नतीजे में जो मेंटल एनर्जी होती है, जो माइंड को आने वाली जो ट्रबल्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आनी हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जितने भी आने हैं, जिनको उसने स्कैन करना है, वो उन मसाइल से निपटने के लिए ख़ास तरह की ज़हनी तवानाई चाहिए होती है। वो ज़हनी तवानाई बहुत डिफरेंट सी एक चीज़ है। वो खौफ में रखी हुई है, तरद्दुद में रखी हुई है, उलझन में रखी हुई है और एक ख़ास हद तक कन्फ्यूजन में रखी हुई है। कन्फ्यूजन भी मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। ये इन सारी चीज़ों का मुरक्कब होती है। यहाँ से सिक्रीशन इसकी हो रही होती है। ये मोटिवेशन वगैरह से नहीं हो रही होती है। वो जो एनर्जी है वो कम पैदा होती है, होती नहीं है। बहुत से लोगों में तो होती नहीं है, वो तो अवॉइड कर जाते हैं। और जब वो एनर्जी कम पैदा होती है, तो इसका सारा जो डैमेज होता है, वो बॉडी को, ऑर्गेनिज़्म है, माइंड एंड बॉडी ऑर्गेनिज़्म, जो कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक पैक्ट में चलता है, उसको भुगतना पड़ता है, टोल पे करना पड़ता है उसको। बातें सामने आती हैं इस तरह की, आपने अक्सर सुनी होंगी कि मुझसे काम ही नहीं किया जाता। मैं किसी भी काम का इरादा करता हूँ, थोड़े अरसे के बाद मुझे उसमें दिलचस्पी मेरी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। या फिर लोग, आपने अक्सर देखा होगा, ऐसी बातें करते हैं कि जब भी किसी काम का, रोज़गार का, बिज़नेस का कोई भी प्लान करते हैं, कोई आइडिया करते हैं या घर में कोई काम ऐसा शुरू करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार इसलिए पड़ जाते हैं कि नफ्सियाती तौर पर आप उस काम को करने से पहले ही अपने आप को उसका फ़ातिह समझ के बैठ गए होते हैं। गलतफ़हमी का, खुशफ़हमी का शिकार हो गए होते हैं। इसलिए ज़रा सी रुकावट पड़ती है ना, तो ज़हन फ्रीज़ होने लगता है, शॉक में चला जाता है, परेशान हो जाता है। अब इसके आगे बड़े एस्पेक्ट निकल आते हैं। अब ज़ाहिर है करीबी लोग तो बता ही चुके होते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम कभी नाकाम नहीं हो सकते। तो नाकामी की फिर नून भी जब दिखाई देती है ना, अभी शुरू होती है, तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए शिकार होता है कि उसको फिर फ़ियर्स जो है ना, वो घेर लेते हैं, खौफ उसको घेर लेते हैं। अपने बारे में एक परसेप्शन बना दी होती है ना, इमेज बिल्ड कर लिया होता है। ये तो ज़िक्र हो गया। अब जिस्मानी और नफ्सियाती नुकसान का अब ज़रा सबसे बड़े डैमेज को डिस्कस करते हैं, स्पिरिचुअल डैमेजेस। इसको देखते हैं कि ये जो लोग इरादा और मंशा ज़ाहिर किए जाने पर आपसे हसद कर रहे होते हैं, इन लोगों को लेकर अल्लाह उस बंदे को जिसको नज़र लगी हुई है, उसको कहता है, क्या है मेरे बंदे, मैंने तुझे तेरी हालत पर रहम करते हुए, तेरी दुआओं को कबूल करते हुए, मुसीबत से निकलने का अभी तुझे एक ख्याल सुझाया है, अभी तुझे एक आइडिया दिया है। जिस अंधेरी सुरंग में तू सालों से गिरता पड़ता, घिसटता, ठोकरें खाता, रोता पीटता, मुझे पुकारता हुआ चलता ही चला जा रहा था, मैंने तुझ पर रहम करते हुए अभी तेरे जहन में एक रोशन दरीचा खोला है। सिर्फ अभी तुझे उम्मीद दिलाई है, क्योंकि रब तो उम्मीदों का रब है ना, तो वो तो दरीचे खोलता है। और तूने क्या किया, तूने उसे आलमे असबाब में अभी मैंने ढाला ही नहीं है, और तूने उसे ढलने ही अभी नहीं दिया, और तूने उसे उससे पहले ही दूसरों पर अयां कर डाला है। बेवकूफ़ी और हमाकत की ये वो इंतहा है जिस पे मैं एक तवील अरसा फायज रहा हूँ। शानदार अजीम शान मार खाई है। और फिर वो एक कॉल पढ़ लिया कहीं पे, एक बादशाह था, मुझे नाम भूल गया, शायद सलाहुद्दीन अयूबी था या शेरशाह सूरी था, इन दोनों में से शायद एक था। उससे किसी ने पूछा, सुल्तान इतने थोड़े वक्त में इतनी खीरा कुन कामयाबियों का राज क्या है कि नाकामी तो ऐसे लगता है जैसे आपके पास भी नहीं फटक सकती। तो कहा कि अगर मेरे इरादे की खबर मेरी दाढ़ी के बाल को भी हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। विजडम की इंतहा है। अब अल्लाह कहता है कि जिन पर तूने वो मामला अयां किया, जिनके सामने अभी तो राज था, तेरे और मेरे दरमियान का राज था, और तूने लोगों पे खोल दिया, अब वो मेरे और तेरे ताल्लुक पर तंज करते हैं, शक करते हैं, गुस्से और हिकारत से अपनी उंगलियां काटते हैं। पता है किस बात पे काटते हैं? कि लो अब अल्लाह इस जैसे को भी दे देगा। सुनी नहीं आपने ये बातें? विटनेस नहीं कर रहे आप इस जैसे को अल्लाह देगा? कैसे देगा अल्लाह? ये काम कर सकता है कोई? वो इससे सारी जिंदगी फेल ही रहना है, वो इससे कुछ नहीं किया जाना, वो देख लेना इसने फेल हो जाना है। किसको कह रहे हैं? समझ आ रही है आपको बात? तो भुगतेगा कौन? तो अल्लाह ताला कहता है कि तूने अपना और मेरा मामला जो है ना, वो अपने दुश्मनों के सामने, अपने बदख्वाहों के सामने अयां किया, तो पता क्या किया है? तूने अपने और मेरे मामले को रुसवा कर दिया है, खोल दिया है, ओपिनियंस के लिए ओपन कर दिया है। तेरी क्या है? इंसान की क्या औकात है अल्लाह के आगे? आपकी मेरी क्या औकात है अल्लाह के आगे? वो किसी के मुंह से अल्लाह के बारे में गलत बात निकल गई, उसकी तो नस्लें मारी गई सारी। तो बहरहाल मेरी मेरी नज़रों में ये जो रूहानी डैमेज है, ये नुकसानों में सबसे बड़ा नुकसान है, जो हासिद को भी होता है, महसूद को भी होता है। अल्लाह जब आपका मामला खुद लोगों को दिखाए, उन पे जब खुद ज़ाहिर करे ना,
फिर नहीं लगती नजरें। माय डियर व्यूअर्स, जो चांद अल्लाह दिखाता है ना लोगों को, उसको कोई कैसे नजर लगा सकता है? निकला हुआ है ना चांद, सारी दुनिया देखती है, तो लगा के दिखाए नजर इसको? लगती है नजर इसको? अल्लाह ने निकाला है। वो ऊंचे पहाड़ को ले लें, खूबसूरत आसमान को ले लें, रिमझिम बरसती कितनी बेकैफ, कितनी खूबसूरत और कैफ ज़दा कर देने वाली बारिश होती है, और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहे होते हैं गुलाब, उसको नजर लगा के दिखाए ना, फिर नहीं लगती ना नजर। तो इसी तरह अल्लाह की अता करदा कुशाइश में और नेमतों में चलते फिरते शादां फरहां जो मस्त आदमी है अल्लाह की कुशाइश में, उसको कैसे नजर लग सकती है? जिसको अल्लाह ने दिया उसको कैसे नजर लगेगी? जिसको जिसको अल्लाह ने लोगों को दिखाया कि दे दिया मैंने इस बंदे को, लगाओ उसको सारा जहां मिलकर नजरें लगा दे। एक नजर और होती है, वो सिर्फ नजर सिर्फ बुरी नहीं लगती, एक और नजर को रश्क की नजर भी कहते हैं। ये दुश्मनों की तो बहुत ही कम होती है, ज्यादातर ये अपनों की लगती है, अपने से मोहब्बत करने वालों की लगती है। जैसे माँ बाप के सामने पहली बार जब पुलिस की वर्दी पहने हुए गरीब माँ बाप का बेटा एसपी बनने के बाद जब कड़ियल जवान जब आके सल्यूट करता है, तो रश की नजर आ जाती है। तो नजर जो होती है वो फिर ऐसा भर के देखती है, इतनी मोहब्बत से देखती है कि फिदा हो जाती है। मैं वारी सदके जाऊं, है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इतनी फैल जाती है, उसमें इतनी पावर पैदा आ जाती है। और मैं इस पावर को पॉजिटिव नहीं कहता, थोड़ी बहुत रश की नजर ठीक है, लेकिन जब इस कदर तमानियत इतनी वारस्तगी से और इस तरह वालेहाना देखा जाता है, जब ऐसे देखा जा रहा था भर के, तो दो काम होते हैं। एक तो ऐन उसी लम्हे जलने वाला जल मरता है। अब वो जलने वाला कौन है? अब तो देखा अपने ने और अपने को देखा है, अब कौन जला है? वो एक हसद करने वाला हमें एक ऐसी जगह से देखता है जहां से हम उसको नहीं देखते, वो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, वो देखता है, वो जल मरता है, तो है ही हासद, वो तो मायूस है, जलता है हमसे, हसद करता है। सबसे बड़ा हासद तो वो है कायनात में हमारा, तो वो जल जाता है। और वो शैतान मरदूद है, बदबख्त दुश्मन है, वो ऐसा दुश्मन है कि अल्लाह ताला ने आजमाइश का ये जो इतना ज़्यादा हैरत अंगेज बेपनाह हैरत अंगेज जो सिस्टम है, इस निज़ाम में इसे मुहैय्यरुल-उकूल आज़ादी ट्रेमेंडस फ्रीडम दिया हुआ है इसको, और उसकी नज़र इतनी बुरी है कि वो फिर लगती है तो वो पता नहीं किस किस अंदाज से और किस किस डिमेंशन से आती है। इसलिए इस तरह की जब नज़र भरी होती है और वारफ्ता हो रही होती है, तो फिर लाहौल पढ़ना होता है, मौस्तैन पढ़ने होते हैं, आयतल कुर्सी पढ़नी होती है, अल्लाह की पनाह मांगनी होती है, और माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना होता है, और अपने आप को थोड़ा रोकना होता है, थोड़ा होश में आना होता है। होश सुध बुध गवाच जाने की, सुध बुध गवाचे मेरे, ये निशानी होती है। देखा ना, अब बाप ने अपने बेटे को देखा और सारी उम्र की मेहनत रंग लाई, तो आंखों में आंसू तो आएंगे खुशी के मारे, और नजर तो भरेगी, और भरेगी सिर्फ पानी के साथ तो नहीं भरेगी, जज्बात के साथ भरेगी, उमंगों के साथ भरेगी, मोहब्बतों के साथ भरेगी, तकलीफों के साथ भरेगी, और उन सारी तल्ख तरीन और अजियतनाक यादों के साथ भरेगी जो इस सारे सफर में उसने बर्दाश्त की है। हर शय से भर जाएगी। और इतना भरी हुई नजर जब देखती है तो उसमें इतनी हैरत अंगेज मोहब्बत पैदा होती है, वो इतनी सख्त होती है कि उसको दूसरा इंसान नहीं सहार सकता। हसद की हो या रश्क की हो, लगती जरूर है, और इसलिए लगती है कि तेज इतनी हो जाती है कि आम नजर नहीं रह जाती। परसेप्शन में इमोशन इतना इन्वॉल्व हो जाता है। अभी मैं कैमरे को देख रहा हूँ, क्या इमोशन है मेरे अंदर? अभी मैं इस पेंसिल से मेरे अंदर क्या इमोशन है? लेकिन अपने बच्चे को देखूंगा तो नजर इमोशनल हो जाती है। तो परसेप्शन के अंदर परसेप्शन बिकम्स अलाइव फॉर गॉड से। इसमें इससे आगे नहीं जाऊंगा। इसमें फिर दूसरा नुकसान जो मैंने कहा था कि दो नुकसान हो, दो तरह के नुकसान होते हैं। एक तो शैतान कि ये इतने खुश हो रहे हो भी हैं, तो फिर अल्लाह से मांग लेता होगा ना इजाजत। जैसे वो रिवायत है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब वो कहा, इस वक्त तो शायद मुझे नहीं पता रिवायत है, लेकिन किफ़ायत तो कर गई है, कि जब कहा कि जितना इनको दिया है इतना तो नबूवत भी दे दी, खानदान भी दे दिया, सब कुछ तो दे दिया है, बादशाह भी सब कुछ ही दे दिया, तो अब किसी को भी दोगे तो शुक्र तो करेगा। तो लेके देखो, फिर देखते हैं करता है कि नहीं करता, पता चल जाएगा। तो वो बाइबल की तो खैर लंबी स्टोरी आपको पता होती है वाकयात में बनाने में, उसमें तो हम नहीं जाते, लेकिन इस वक्त एक सिमिली के तौर पर मैं लेके आता हूँ कि फिर वो आज़ादी मांग लेता है अल्लाह से कि इस बंदे पे दस्तरत देता है जिस पे तूने इस वक्त इतनी अजीम शान नेमत कर रखी है, तो इससे राजी हो गया हुआ है, ये बंदा तुझे भूल गया। दो काम हो गए कि शैतान को दस्तरस मिली, या तो हुआ कि आपने सब कुछ पढ़ा, आप होश को भी पलटे, और शैतान ने फिर भी जलन खाई और उसने अल्लाह को कहा कि मुझे इस पे दस्तरत दे, मैं इसको आजमा के देखता हूँ, मैं इसको टेस्ट करके तुझे दिखाता हूँ, ये तेरी नेमत में इतना ऐसा बिहेव कर रहा है, इसको तकलीफ देंगे, अजाब देंगे, इससे चीज़ें छीन लेंगे, यही वाली चीज़ इससे कल को छीन लेंगे, इसमें नुकसान मिला देंगे, इसमें वसवसा मिला देंगे, वहम मिला देंगे, तो फिर देखते हैं क्या करता है। जितना आज शुक्र कर रहा है, कल इतना सब्र करेगा कि नहीं, देखा तो ये जाएगा। अच्छा, दूसरा फिर एक और भी काम हो जाता है, वो ये होता है कि ऐसे कमजोर लम्हात में जो बेयक वक्त कमजोरी और ताकत दोनों की इंतहाओं पे होते हैं, जब आप सारे के सारे इमोशन को, सारे के सारे जज्बात को, हालात को, वाकयात को, ख्यालात को, तकलीफों को, अपने सारी जिंदगी को आप आंखों में ले आएंगे, तो आप वीक हो जाएंगे और आपकी अकल माउफ हो जाएगी। तो क्या हुआ कि फिदा हो गए। अलमालु वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया। क्या है दुनिया? बेटों पे और माल पे सब कुछ ही आ गया इसमें, फखर करना, और ये जीनत है, डेकोरेट की गई है। तो डेकोरेशन जब बहुत ज्यादा ग्लैमराइज की जाती है और आपके सामने पेश की जाती है, चक्कर आ जाते हैं, बड़े बड़े अल्लाह के बंदों को चक्कर आ जाते हैं, आपको भी आए हैं, मुझे भी आए हैं, हम सबको आए हैं, बड़े बड़े जो आला दर्जात पे, बड़े सख्त दर्जात पे बैठे हुए लोग होते हैं, उनको भी चक्कर आ जाता है। तो जब चक्कर आता है ऐन उस लम्हे में बसाओ का आजमाने वाला, क्योंकि शैतान आजमाने की इजाजत मांगे कोई भी, तो आजमाइश तो अल्लाह ताला की ही है। आखिरकार तो हुक्म जो है, वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, अल्लाह हुक्म करता है तो उसको फिर कोई पीछे कैसे कर सकता है। तो आजमाने वाला रब्बे अजीम खुद भी आजमाने का हुक्म सादर फरमा सकता है हुजूर वाला। मकसूद उसका ये होता है कि जिस औलाद की मोहब्बत में इतने पागल हो गए हो, इतने वारफ्ता, इतने वारी सदके जा रहे हो कि भूल ही गए हो कि मुझे भी याद रखना था, मैं भी कोई हूँ तुम्हारा, तो अगर इसे कोई नुकसान पहुंचा दूं तो क्या करोगे? तो क्या करना होता है? होश करना होता है थोड़ा सा, वही है
माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और फिर बारक अल्लाहु अलैका। और डरना नहीं होता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना होता है और याद रखना होता है कि सब आर्ज़ी है, ताकि जज़्बात एतदाल की तरफ को पलटने पे माइल होना शुरू हों, तो अपने आप को वापस लाना जाता है और इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे लम्हे ज़िंदगी में आते ही कितने हैं, खाल-खाल, शाज़ो-नादर, कभी-कभार, और कभी-कभार के ऐसे ताकतवर तरीन लम्हात में शैतान से अल्लाह की पनाह में आना है। अल्लाह की हम्द और शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत में अगर आप खड़े रहेंगे, तो फिर जो होना है वो तो होना है। और फिर रोना किस बात का होगा? फिर तो कोई रोना होगा ही नहीं। तो अगर आप माल, दौलत, औलाद, इज़्ज़त और शोहरत इस ऐसी जैसी मोहब्बत